स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 17। तो हम सोच रहे थे कि नैसर्गिक साधन सामग्री का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हम अभी की अवस्था से बाहर आ सकते हैं। तो इसमें ये ऐसा सोचना है कि देहातों को हमें मजबूत करना है। अभी जब जो जो भी शहर है वहाँ पे सब सुविधाएं उपलब्ध है, उनके लिए बड़े बड़े डैम्स बने हैं, तो उनको पानी की कोई चिंता नहीं रहती। बिजली उपलब्ध है, रास्ते बहुत अच्छे हैं और बाकी एंटरटेनमेंट वगैरह जो भी साधन है वो भी शहरों में है और रोजगार की संधि भी वहीं पे उपलब्ध है। इसलिए देहातों से लोग शहर में आ रहे हैं। इस स्थिति को अगर सुधारना है तो हमें देहात अच्छे बनाने हैं। तो ये कम से कम 3 चीज़ें बहुत आवश्यक है। एक तो पानी का होना जरूरी है, दूसरी बिजली और तीसरे रास्ते। अभी के हिसाब में टेलीकम्युनिकेशन ये भी एक बात उसमें रहेगी। तो इसमें पानी की समस्या सबसे अहम है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने एक बारे में बताया था कि नदी की खुदाई करके उसमें ज़्यादा पानी रह सके और उसके जो तीर है या बैंक्स ऑफ द रिवर है उन पे हम एक ग्रीन बेल्ट तैयार करें कि जो भी मैला पानी है वो वहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाएगा और वहाँ पे फल सब्जी फूल इनकी खेती करेंगे। तो वो मिट्टी में ही पानी चला जाएगा और फिर शुद्ध पानी नदी में बहेगा। इस प्रकार से कम वो पीने लायक हो या नहीं हो या अलग चीज़ रहेगी, लेकिन वो जमीन के अंदर अगर चला जाता है तो कुएं में इस प्रकार के पानी का इस्तेमाल हो सकता है या फिर खेती के लिए इस प्रकार के पानी का इस्तेमाल हो सकता है। और उसमें छोटे छोटे बांध रहेंगे नदी में ही अंदर, तो वहाँ से पानी जमीन के अंदर घुस जाएगा और वहाँ के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कुएं में ये पानी आपको उपलब्ध होगा। तो इस तरीके से कुछ सोचना है। वहाँ राजस्थान गुजरात में जमीन के नीचे, अपने घर के नीचे या घर के बगल में एक टंकी बनाते हैं पानी की और इसमें चूना और गुड़ का इस्तेमाल प्लास्टरिंग के लिए होता है और जो कि बरसात का पानी है वो वहाँ पे हम भली भांति उसका स्टोर कर सकते हैं। तो वो पूरे बरस के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो कम से कम पीने के पानी की समस्या इससे दूर हो सकती है। जो सेप्टिक टैंक बनाते हैं उस सेप्टिक टैंक के जरिए जो मैला पानी है वो खेती के लिए इस्तेमाल में आ सकता है। तो पानी का नियोजन कैसे करें, जहाँ भी जिस प्रकार से भी कुछ शक्यता हो कि जो भी पानी उपलब्ध हो उसका पूरा इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। मराठी में एक कहावत है, पानी अड़वा पानी जिरवा। तो पानी को रोके और उसको भूगर्भ में जाने के लिए अवसर दे। तो इस प्रकार से वो पानी कुएं में या दूसरे कोई स्थिति में हमें इस्तेमाल में आ सकता है। तो हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किस भौगोलिक स्थिति पर किस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बारे में कई एनजीओज काम कर रही है। एक पूना के नज़दीक सासवड़ में पानी पंचायत करके एक इसी प्रकार की संस्था है और उनके संस्थापक विलासराव साळुंखे, इन्होंने 70-80 बरस पूर्व इसमें काफ़ी काम उस इलाके में या अन्य भी इलाके में किया है। तो इस प्रकार के काम को बढ़ावा देना चाहिए और पानी की उपलब्धि सभी जगह हो, इसके बारे में हमें सजग होना है।